स्वागत है आप सभी का तुरुंग नशे में। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। खुशी का कारण ये है कि मैं करने वाला हूँ एक बोनसाई में काम, क्योंकि मैंने इन 3 सालों में एक भी बोनसाई में काम नहीं किया और ना ही मैं कर सकता था। और वो बातें बोल के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। हम बात करते हैं बोनसाई के ऊपर ही। तो मैंने सोचा कि आज मैं जब बोनसाई में काम करने वाला हूँ तो मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ। वैसे तो मुझे बोनसाई बनाना नहीं आता, फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को पसंद आया तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर मैंने कोई गलती किया है बोनसाई बनाने में तो आप लोग मुझे बता देना, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। और ये रहा हमारा वो प्लांट। इसी प्लांट में मुझे करना है काम। जब मैं इस प्लांट को लाया था बहुत छोटा था ये प्लांट, फिर मैंने इस प्लांट को बांध दिया एक रॉक से, वो भी 3 साल पहले। और बोनसाई बनाने का पहला कदम यही है, जिस प्लांट को आकार देना है या उस प्लांट को रॉक में बांधना हो, ये काम पहले ही कर लेता हूँ मैं। पर अभी ये प्लांट बोनसाई नहीं बना है। और ये है मेरे फाइकस पांडा के प्लांट। इस वैरायटी में इसके पत्ते होते हैं बड़े छोटे और इन प्लांटों को बोनसाई बड़ा प्यारा बनता है। और मैंने इसे ग्रो किया है इसकी शीट से, वो भी 3 साल पहले, क्योंकि इस प्लांट को शीट से तैयार करना बड़ा मुश्किल है। और हम आज इसके रूट में ही काम करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि इनकी रूट भी वैसी बने जैसे कि इस प्लांट में है, ऐसी मोटी मोटी रूट हो उस प्लांट में। पर वो काम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम इस प्लांट में कुछ काम कर लेते हैं। ये वही प्लांट है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी और उस प्लांट की मैंने 40% जड़ काट दी थी। वो किया था काम मैंने 22 फरवरी को। उसके बाद इस प्लांट ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, पर इस प्लांट की कुछ ब्रांचेस थोड़ी सूख गई है, तो उसी ब्रांच को मैं हटाऊंगा आज। और मैं हटाऊंगा उसे ऐसे जैसे कि कोई बड़े पेड़ में पड़ जाता है निशान, जैसे कि कोई डाली टूटी हो उस पेड़ का, वैसे ही चोट का निशान चाहता हूँ मैं। और मैं एक बात के लिए माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मुझे कोई बात समझाना नहीं आता, इसलिए। फिर भी मैंने एक कोशिश किया है आपको समझाने की कि मैं इस प्लांट के साथ क्या करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबों को समझ आएगी। पहले मैं हटाऊंगा वो छोटी छोटी ब्रांचेस जो सूख गई हैं। अब है मोटे ब्रांच की बारी। इस ब्रांच को मैं गहराई से काटूंगा। गहराई से काटने से फायदा ये होगा कि जो मैंने इसे चोट दी है वो 4-5 महीने में भर जाएगी, फिर वहाँ पड़ जाएगा वैसा निशान जैसा मैं चाहता हूँ। और आप लोग को पता ही होगा कि बोनसाई बनाने में कितनी पेशेंस रखनी होती है, क्योंकि बोनसाई एक ही दिन में नहीं बनता। बोनसाई बनाने में लग जाते हैं बहुत साल। और मुझे यही बात पता है बोनसाई के बारे में। अब हम इस प्लांट में काम करेंगे अगस्त में, तभी हम इसके सेंटर में काम कर पाएंगे। सेंटर वो जगह होती है जिसमें हम प्लांट को अच्छी तरह देख सकते हैं। जैसे कि कोई ब्रांच दूसरे ब्रांच के ऊपर चढ़ रही हो, वो ठीक बात नहीं होती। पर ये काम करेंगे हम अगस्त में। और वो बातें जो मुझे पता है बोनसाई के बारे में, क्योंकि हमें करना है दूसरे प्लांट में काम। तो टाइम खराब न करते हुए आ जाते हैं हम दूसरे प्लांट में। और हम ये चाहते हैं कि इसकी रूरी बड़ी मोटी मोटी हो और चारों ही तरफ फैला हो उसकी रूट, जैसे कि पहले वाले प्लांट की रूट थी मोटी मोटी, वैसे ही। तो मैंने यहाँ निकाल लिया है एक प्लांट, और इस प्लांट की ट्रंक लाइन बड़ी लंबी है, तो मैं इसे काट दूंगा। उसके बाद मैं इस प्लांट के फ्यूटेड रूट जिससे वो खाना बनाते हैं, उनको भी मैं थोड़ा हटा दूंगा। अब हम करते हैं जरूरी काम। वो काम करने से मिलेगा हमें मोटी मोटी रूट, और वो रूट चारों तरफ फैली होगी। उसके लिए मैं लूंगा एक ब्लेड। उस ब्लेड को उसकी रूट में डाल के उसको कट लगाऊंगा, और मैं 4 कट मारूंगा उसकी रूट में। और मैंने उन रूटों के 4 हिस्से कर दिए। अब चाहिए हमें एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा। वो पत्थर का टुकड़ा हम लगाएंगे इसकी रूट में जो हमने काटी है। ये पत्थर का टुकड़ा इसलिए लगाया है कि इसकी रूट एक दूसरा टच ना हो। बस हमें इतना ही करना है काम, बाकी जो काम है वो करेगा ये प्लांट खुद ही। अब लगाते हैं इस प्लांट को हम पॉट में। और मैंने इस प्लांट की मीडिया कोई खास नहीं रखा। इसमें मेरी खेत की मिट्टी है और उसमें गोबर की खाद, बस यही 2 चीज मिला के मैंने मीडिया तैयार किया है इस प्लांट के लिए। अब हम इस प्लांट में देते हैं पानी। फिर मैं इस प्लांट को ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक की धूप की रोशनी मिले इस प्लांट को। अब ये प्लांट 1-2 साल में अपनी रूट अच्छी निकालेगा जैसे हमें चाहिए। फिर हम इस प्लांट को लगा सकते हैं किसी पॉट में या किसी रॉक में। अब करते हैं हम तीसरे प्लांट में काम। तो मैं पहले इस प्लांट की मेन ब्रांच को कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए इस प्लांट में हाइट ज्यादा। वो ट्रंक लाइन चौक करने के बाद हम करेंगे उन छोटे ब्रांचों को भी थोड़ा सा काट देंगे, जिससे हमें इसकी शेप का पता लगेगा कि कैसा है ये। उसके बाद ही हम करेंगे इस प्लांट में काम। तो मैं जल्दी से इनकी ब्रांचेस काट देता हूँ।
अब इस प्लांट को निकालते हैं इस पॉलिथीन से बाहर हम। अब मैंने इस प्लांट को निकाल लिया है पॉट से बाहर। तो हम चेक करेंगे इसकी रूट, वो भी मेरे हथियार से। और इस हथियार से जल्दी निकल जाएगी मीडिया। इसकी मीडिया भी कुछ खास नहीं रखा है, बस मेरी खेत की मिट्टी है और गोबर की खाद, इन दोनों चीज को मिलाकर मैंने बनाया था इसका मीडिया। अब हम ये देखते हैं कि जो मैंने इसमें रॉक लगाया था वो कितनी अच्छी तरह पकड़ लिया है इनकी जड़ों ने। तो यहाँ देखने के बाद पता लग रहा है कि अच्छी तरह पकड़ लिया है इनकी जड़ों ने रॉक को, पर वो अभी आपको दिखेगा नहीं। मैं एक दो बार पानी में डुबो के से दिखाता हूँ। अब दिखेगा वो रॉक जिसमें मैंने ये प्लांट लगाया है, और प्लांट के रूटों ने बहुत ही बढ़िया पकड़ा है रॉक को। और करना मुझे ये है कि इस रूट को थोड़ा सा काटना है ताकि वो रॉक दिखे सही तरह। और हम काटेंगे वही रूट जो फीडर रूट है, जो इस प्लांट के लिए खाना तैयार करती है, वही है फीडर रूट। और फीडर रूट काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लांट को। और मैंने इस प्लांट से फीडर रूट कम कर दिया। अब लगाते हैं इस प्लांट को पॉट में। इस प्लांट को पॉट में लगाने से पहले इसकी मीडिया चेक कर लेते हैं। इसकी मीडिया में मिलाया है मैंने अपनी खेत की मिट्टी, वो भी 60%। फिर मिलाया है इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट, वो भी 30%। उसके साथ मैंने मिलाया है 5% मिलाया है मैंने SSP, और उसके साथ मिलाया है मैंने बोन मील। इन चारों चीज को मिलाकर ही मैंने अपना मीडिया तैयार किया है। अब बात करते हैं हम इस पॉट की। ये पॉट मैंने खुद ही बनाया है, और मैंने इस पॉट की गहराई रखी है 2 इंची। उसके साथ इस पॉट मैंने एक ड्रेनेज होल भी बना रखा है। अब हम बंद करते हैं इस पॉट के ड्रेनेज होल को। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मीडिया इसमें, और मीडिया हमें दबा दबा के डालना है ताकि इस पॉट में कोई एयर पॉकेट ना रहे। अब करते हैं हम प्लांट लगाने की तैयारी। तो मैं प्लांट को सेंटर में न रख के इसे रखूंगा आगे उस पॉट के किनारे में। फिर मैं उसमें मीडिया डालना शुरू करूंगा, और मीडिया को दबा दबा के ही डालना है। वैसे तो मुझे तांबे के तार का जरूरत थी यहाँ पे इस रॉक को बांधने के लिए, पर वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैंने इस प्लांट को वैसे रख दिया है। अब मुझे जरूरत होगी मेरे हथियार की। इससे मैं मीडिया अच्छी तरह दबा सकता हूँ, और मीडिया मैंने अच्छी तरह दबाकर ऊपर तक लगा दिया। अब है बारी इन पत्तों की जो मुझे काटना है। पत्ते काटने से फायदा ये होगा कि जब इस प्लांट में नए पत्ते आएंगे वो पत्ते होंगे छोटे छोटे, और मैंने सारे ही पत्ते ही काट दिए। अब है हमें एक जरूरी काम। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक पॉलिथीन, और ये पॉलिथीन है 4 इंची का। इसे मैंने नीचे से काट दिया है और उसको उस प्लांट के ऊपर रख दिया है। और इसमें भरना है हमें मीडिया, वो भी ऊपर तक जहाँ तक हमारा रॉक रखा है, और मीडिया दबा दबा कर ही डालना है। और ये सब काम मैंने इसलिए किया है कि हमें बचाना है इसके ट्रंक रूट को और फीडर रूट को भी, क्योंकि अभी चल रहा है मई का महीना। इस महीने में हवा चलती है सूखी, जो रूट को सुखा सकती है। तभी मैंने इस रूट को कवर किया है। अगर मैं इस रूट को वैसे ही खुला छोड़ता तो उसकी रूट सूखने का संभावना ज्यादा है, और मैं यही नहीं चाहता। अब हमारा इस प्लांट में काम हो गया। अब देते हैं इसमें पानी, और पानी इस प्लांट को भर के ही देना है। जब तक कि सॉइल अच्छी तरह गिला ना हो जाए तब तक देना है। और मैंने इस प्लांट को इस जगह लगाया जहाँ पर से रोशनी मिलेगी धूप की, सुबह से लेकर शाम तक की। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इस प्लांट को जैसे बढ़ता है बढ़ने देना है 1-2 साल तक। अब इस प्लांट का दूसरा ट्रेनिंग भी पूरा हो गया। अब हमें जो भी काम करना है वो करेंगे हम 2 साल बाद। फिर वो प्लांट ऐसा दिखेगा, एक बोनसाई की तरह। और इस बोनसाई को बनाने के लिए मुझे लगा टाइम 9 साल करीब। अभी और भी काम करना है इस प्लांट में मुझे। वो काम करना है मुझे इनके पत्तों में। इनके पत्ते छोटे तो हैं, पर मुझे और भी छोटे चाहिए इसके पत्ते, तब लगेगा ये बोनसाई बड़ा प्यारा। पर ये काम मैं जुलाई महीने से शुरू करूंगा, जिसकी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूंगा जुलाई महीने में। अब ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं, और मिलेंगे हम किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।